मेरा नाम है आदित्य और आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फंडेड फर्म के बारे में। तो फंडेड फर्म एक प्रॉप फर्म होती है, मतलब कि ये आपको कुछ फंड देते हैं, आप इनका फंड्स यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी कई प्रॉप फर्म है और जिनमें बहुत सारी ऑथेंटिकेट है, बहुत सारी नहीं है। आपने और यूट्यूबर्स को देखा होगा बताते हुए, बट मैंने जिसे यूज़ किया और जिसमें मैं बिलीव करता हूँ वो है फंडेड फर्म। इसके अलावा और भी है, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट ये फर्म या फिर ये प्रॉप फर्म मुझे ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलते हैं। जैसे आप बाय चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ चैलेंजेस मिलते हैं। ये एक तरह का स्कूल है, आपको मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और वो भी रियल अमाउंट के साथ में। मतलब आप $69 पे करें और आपको $5000 मिलेगा रियल मनी, जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे कैच ये है कि $5K या फिर $5000 को आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जो कि जेन्युइन भी है, क्योंकि आपके एक्चुअल में वो मनी नहीं है। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रूल्स होने वाले हैं, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 10%, अगर आप 5000 का 10%, जो कि $500 होता है, अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं अपने ट्रेड से, पॉजिटिव $500 अर्न कर लेते हैं आप रेवेन्यू, तो आपका ये जो चैलेंज है ये पास हो जाएगा। और उसके ऊपर जो भी अमाउंट आप जनरेट करेंगे प्लस ये इनिशियल अमाउंट के ऊपर आप ट्रेड कर पाएंगे और उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके उन डाउट्स को कोशिश करूँगा कमेंट्स में क्लियर करने का, और हो सका तो उन क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर एक मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा। चलिए चलते हैं अगले रूल्स के ऊपर। तो ये स्टेप 1 होने वाला है, मतलब कि अगर आप $69 पे करते हैं तो आप स्टेप 1 में ही क्लियर कर सकते हैं। अगर आप $59 पे करते हैं तो आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास $10 एक्स्ट्रा है तो बेटर है कि आप स्टेप 1 में जाएं, क्योंकि ये चैलेंज ये स्टेप 1 है। यहाँ पे 2 चैलेंज नहीं रहने वाले, फिर सिंगल चैलेंज रहने वाला है। और यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस 3% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी अपने 3 अकाउंट को मतलब मेरे 3 अकाउंट भी डिसेबल हो गए थे, जहाँ पे मैं ऑलरेडी फर्स्ट टाइम 15K पे कर चुका था। फिर 2 बार मैंने 5K के प्लान लिए, मतलब कि नॉट 15K मैंने पे किए, मतलब 15K में मैंने $135 पे किया पहले। फिर मैंने $69 2 बार पे किया, और तीनों बार मेरा जो चैलेंज था या मेरा जो अकाउंट था वो डिसेबल हो गया, क्योंकि मैंने इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया। पहली बार मैं ऑलमोस्ट 10% अचीव कर चुका था, मतलब वॉज क्लोज टू 10%। $1100-1200 मैं ऑलरेडी कर चुका था 15K के प्लान में। पर मैंने ये जो मैक्सिमम डेली लॉस है 3%, इसको हिट कर दिया। थोड़ा ग्रीडीनेस आ गई और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो नहीं किया, और उस कारण से मेरा जो अकाउंट या चैलेंज था, जो कि मैंने $135 में परचेज़ किया था 15K का जो प्लान था, उसे मैंने लूज़ कर दिया या वो डिसेबल हो गया। अगर वो डिसेबल हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको एक नया ही चैलेंज परचेज़ करना पड़ेगा। देन मैंने 5K का लिया, उसको भी मैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया फॉर एनी रीजंस। मार्केट में एकदम क्रैश हुआ और मेरा मैक्सिमम डेली लॉस हिट हो गया, क्योंकि जो मैंने ट्रेड लिया तो बड़े अमाउंट पे लिया था। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इन प्लान के साथ जाते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें $69 का, और जो भी आप ट्रेड लें वो आपके जो लॉट्स होंगे वो बहुत छोटे होने चाहिए, जैसे 0.01 या 0.02। अगर आप 0.10 पे भी जाते हैं तो आपका बहुत जल्दी ही, या तो अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर हुआ है, थोड़ा सा भी नीचे हुआ, तो आप हो सकता है मैक्सिमम डेली लॉस को जल्दी हिट कर दे। और बिटकॉइन और इथेरियम के केस में तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन आता है, तो उसमें तो बहुत कभी भी लॉस और कभी भी प्रॉफिट हो सकता है। तो बेटर है टू बी ऑन द सेफर साइड, आप कम लॉट्स बाय करें और अपनी ट्रेडिंग की जो जर्नी उसको इम्प्रूव करें। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आपका 6% होना चाहिए, मतलब कि थ्रू आउट द जर्नी या फिर थ्रू आउट द स्टेप 1 आप क्लियर करते हो चैलेंज, तब तक आपका टोटल लॉस 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये तो आपका डेली 3% है ही। अब यहाँ पे आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ है 5 डेज़, तो 5 डेज़ आपको मिनिमम ट्रेड तो करना ही है अगर आपको इस स्टेप को क्लियर करना है। हो सकता है कि आपका 10% डे 1 पे क्लियर हो जाए, बट वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 डेज़ तक फिर 4 डेज़ एडिशनल वेट करना पड़ेगा, और आपको 4 डेज़ थोड़ा थोड़ा ट्रेड लेना ही पड़ेगा। तो 5 डेज़ ट्रेड चाहिए।
ये भी हो सकता है कि आप हर दिन एक ट्रेड लें और प्रॉफिटेबल रहें और 10% क्लियर कर लें तो भी वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, प्रॉफिट स्प्लिट इनटू 100% है, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 100% होने वाला है, जो कि और प्रॉप फर्म में नहीं होता है। मोस्टली जगह 60-40 या 80-20 होता है, मतलब कि 80% आपको मिलेगा, 20% ये फर्म रखेगी, ये कंपनी रखेगी, बट यहाँ पे आपको 100% मिलने वाला और न्यूज़ ट्रेडिंग भी यहाँ पे अलाउड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा क्लियरली मेंशन है। इस का जो लिंक है जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपकी हेल्प रहेगी, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लिए धन्यवाद।